जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मध्य प्रदेश में लागू हुई है उसके अंतर्गत अभी छात्रों के लिए एक मौका दिया गया है और ये अंतिम अवसर है। इसके बाद आपके लिए ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस अवसर का जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं, या यूँ कहें कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना विषय परिवर्तन, संकाय परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है, किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने आप सबके लिए आदेश जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले छात्रों, जो मैं बात करने वाला हूं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपके सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के लिए दिशा और दशा तय करने वाला है। इसलिए आपने जो निर्णय लिया है, अगर आपको लगता है कि अभी आपने बिना सोचे समझे या ऑनलाइन वालों ने अपनी मर्जी से कुछ विषयों का चयन आपके परीक्षा में प्रवेश के समय किया गया था, तो उसको आप अभी बदल सकते हैं, अपनी रुचि के विषय ले सकते हैं और अपने संकाय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। संकाय से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने 12वीं साइंस से पास की थी लेकिन आपने गलती से बीए में एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं कि बीए को बदलकर बीएससी कर दिया जाए, उसके लिए शर्त यह है कि आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी उस तरह के सब्जेक्ट हों। इसी तरह अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, लेकिन 12वीं में आपने आर्ट्स किया था तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपने 12वीं में भी कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ पढ़ा था और गलती से आपने बीए ले लिया है तो आप उस संकाय को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने महाविद्यालय में अपने महाविद्यालय के निर्देश का भी पालन करना होगा। महाविद्यालय यानी कॉलेज जहाँ आपने एडमिशन लिया है, अगर वो असमर्थ है वो विषय देने में जो आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको महाविद्यालय से ही बात करनी होगी। लेकिन समूचे रूप से, समग्र रूप से देखें तो उच्च शिक्षा विभाग के क्या क्या निर्देश हैं, उसमें आप किस तरह से अपने विषय परिवर्तन करवा पाएंगे, अपने संकाय परिवर्तन करवा पाएंगे, तो उन सब की हम जानकारी लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने, उच्च शिक्षा विभाग ने जो निर्देश दिए हैं वो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए, सभी के लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप वगैरह जिनमें आपने एडमिशन लिया था, अगर आप प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आपने मेजर में सब्जेक्ट कोई ऐसा चूज कर लिया था जो आपके लिए रुचिकर नहीं है, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, या तो उस सब्जेक्ट को हटाकर कोई दूसरा नया सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आपने जो सब्जेक्ट माइनर में लिया था उस सब्जेक्ट को आप मेजर में कर सकते हैं और मेजर वाले को माइनर में या ओपन इलेक्टिव में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक आवेदन महाविद्यालय में जमा करना होगा। महाविद्यालय में आवेदन करने के लिए आज जो डेट है यानी 3 अक्टूबर से 10 दिन तक, यानी कि 22 और 23 अक्टूबर तक आपको किसी भी कंडीशन में विषय परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, तब जाकर आपके विषय में परिवर्तन हो पाएगा। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। आपका निर्णय आपको जल्दी से लेना होगा और फिर आपको विषय परिवर्तन की प्रक्रिया को करना होगा। उसके लिए आपको एक आवेदन अपने मेजर वाले जो विषय हैं, मेजर में जो टीचर हैं, जैसे कि अगर आपने समाजशास्त्र विषय मेजर में लिया है तो समाजशास्त्र के शिक्षक को आपको आवेदन देना होगा। अगर आपने राजनीति विज्ञान मेजर में लिया है, अंग्रेजी मेजर में लिया है, तो अंग्रेजी को आपको मेजर से माइनर में करना है तो आपको अंग्रेजी के शिक्षक को आवेदन देना होगा, क्योंकि वो आपके मुख्य शिक्षक हैं, आपके क्लास टीचर हैं, जो मेजर सब्जेक्ट वाले टीचर हैं। इसलिए आपको मेजर वाले टीचर्स को संपर्क करना होगा। ये प्रथम वर्ष के लिए जानकारी थी। द्वितीय वर्ष में जो छात्र आ गए हैं, प्रथम वर्ष की और भी जानकारियां हैं, हम बात कर लेते हैं द्वितीय और तृतीय वर्ष की। जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आ गए हैं, अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट गलती से मेजर में ले लिया था और उसको वो माइनर में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ अवसर ये है कि मेजर को माइनर में बदल सकते हैं, किसी अन्य सब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जबकि प्रथम वर्ष वाले नया सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो उन्होंने अभी तक लिया नहीं था, और उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनको सब्जेक्ट वही मेजर और माइनर आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स को मेजर में रखा था और केमिस्ट्री को माइनर में रखा था, तो आप फिजिक्स को मेजर में और केमिस्ट्री को माइनर में ले सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष में आपने केमिस्ट्री मेजर में लिया था और फिजिक्स को आपने माइनर में लिया था, तो फिजिक्स में आपने जो मेजर का पेपर था एक ही पढ़ा था और केमिस्ट्री के 2 पढ़े थे, तो केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनर में आ जाएगा कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन फिजिक्स का आपको फर्स्ट ईयर का पहला पेपर पढ़ना होगा अगर आप सेकंड ईयर में हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का भी पेपर देना होगा, सेकंड ईयर का भी पहला पेपर देना होगा और फाइनल ईयर का भी पेपर देना होगा। क्योंकि मेजर में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, तो वो दूसरा पेपर जो आपका छूट गया था वो आपको देना होगा। भले ही आपने मेजर में केमिस्ट्री में दोनों विषय पढ़ लिए थे, दोनों पेपर, तो इसका मतलब फाइनल ईयर में आपको तीनों पेपर दिलाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग ने की है, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं।
कार्यालय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहाँ के ओएसडी हैं, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि फाइनल ईयर में भी छात्र अपने विषय को मेजर और माइनर में बदल सकता है, लेकिन वो बाकी पेपर जो छूटे थे वो कर सकता है। तो ये सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए है। तीसरी बात, अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो ये साधारण सी प्रक्रिया है। अगर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हैं, देवी अहिल्याबाई में हैं या किसी और विक्रम यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी भी चेंज कर पाएंगे। अभी तक ये सिर्फ बातचीत नई शिक्षा नीति में हुई थी कि बच्चा किसी भी विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार साफ साफ निर्देश है, अगर बच्चा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय छोड़कर विक्रम विश्वविद्यालय में जाना चाहता है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में जाना चाहता है, जीवाजी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो प्रथम वर्ष वो यहाँ से कर सकता है, द्वितीय वर्ष यहाँ से कर सकता है और फाइनल ईयर के लिए वो उस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाएगा। तो छात्रों, ये महत्वपूर्ण बातें थी। आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी बदल पाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत ज़्यादा आपको समझनी है, गलती अगर आपसे हुई है या किसी और से हुई है, आप आर्ट्स विषय के छात्र हैं, आप साइंस विषय के छात्र हैं, आप कॉमर्स विषय के छात्र हैं, अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं तो आपको मूल विषय यानी मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव तीनों आर्ट्स के विषय अगर आपने लिए हैं तो मूल विषय ही लेने होंगे। ऐसे कई सारे छात्र हैं, आप भी अपना ध्यान से देख लीजिए कि आपने विषय कौन कौन से लिए हैं। आपने मूल विषय नहीं लिए हैं तो आपकी मार्कशीट बेकार हो जाएगी, आपकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। यानी अगर आप आर्ट्स विषय के हैं, आपने मेजर में समाजशास्त्र लिया है, माइनर में आपने राजनीति शास्त्र लिया है, लेकिन आपने हिंदी ना लेके कोई हिंदी का जेनरिक सब्जेक्ट ले लिया है, रामचरितमानस या बहुत सारे जो 20-22 की लिस्ट है उनमें से कोई दूसरा पत्रकारिता से संबंधित कोई विषय ले लिया है, तो वो आपकी मार्कशीट खराब होने वाली है। आपको अभी भी सेकंड ईयर में आने के बाद भी या फाइनल ईयर में आने के बाद भी उस विषय को बदलने की सुविधा दी गई है। आपको अगर हिंदी से संबंधित कोई विषय लेना है तो आपको मूल हिंदी ही लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने बीएससी में फिजिक्स लिया है, मैथ लिया है और तीसरा सब्जेक्ट आपने दैनिक जीवन में रसायन ले लिया है तो आपकी मार्कशीट गलत हो जाएगी। आपको अगर पढ़ना है तो आपको रसायन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 2 विषय साइंस के लिए हैं, तीसरा विषय आपने किसी आर्ट्स का लिया है तो आर्ट्स का मूल विषय आपको वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, वहाँ जेनरिक विषय पढ़ाए जाएंगे। जेनरिक एक सहायक विषय है, एक पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट से मतलब हिस्सा है, हिंदी का एक हिस्सा आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी की पूरी किताब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से आप अपने विषय चयन कर सकते हैं और आप अपना निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि जो मेजर विषय है और माइनर विषय है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका चयन गलत हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि उनको इस बात की जानकारी हो जाए, वो जल्दी से अपने निर्णय ले सकें कि किस तरह से उनको विषय परिवर्तन करना है। चूँकि टाइम बहुत कम है, आगे आपको इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।